नमस्ते। हृदय की बात 92 हम जीवन के लक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे। कल एक मैं कहानी सुना रहा था, तो वो बालक घर पे पहुंचा। बालक को देख करके पिता तो बहुत खुश हो गए, बाहें फैला करके उसका स्वागत किया, आलिंगन दिया, चूमने लगे, दोनों बहुत खुश हो गए। हमारा भी ऐसा है क्या? हम भी अपने मूल घर से, पिता के पास से भटक करके इस विश्व में आए, इस विश्व की चमक दमक में भटक गए, घर को भूल गए, और ऐसा करते करते जब जीवन की संध्या हुई, जीवन की शाम हुई, तब याद आया कि अरे मुझे मेरे मूल घर पहुंचना है। और तब देखा तो मूल घर पहुंचने के लिए रास्ता तो मालूम नहीं था। और उस समय यदि आपका सुकृत अच्छा है, आपका नसीब अच्छा है, तो आपको एक अच्छा कोई वो बुजुर्ग आदमी जैसा मार्गदर्शक, जिसको गुरु कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं, तो वो मिलता है और वो आपको ईश्वर के घर पे जाने का जो रास्ता है वो दिखा सकता है और ले जा सकता है। तो उस बच्चे की तरह भी हमारा भी यही है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर सारा जीवन आधारित है। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर भजन है, तो वो वही कहते हैं कि राम भजन को दिया कमल मुख। कमल मुख माने हमारा मुख कहो, शरीर को। तो राम भजन को दिया कमल मुख, राम भजन को दिया। लख 84 फेरे फिरकर सुंदर तनु पाया। ये तो हमने किया, फिर खाया पिया सुख से सोया, उन्होंने क्या रे कमाया। हमारे जीवन में यही हम करते हैं ना। और आखिरी में कबीरदास जी कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, आया वैसा गया। हमारे जीवन की यही हालत है, हम जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, कुछ अच्छा कुछ किए बिना। और फिर ऐसा लगता है कि हम उस मूल घर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है मूल घर पर तक पहुंचने के लिए। वो पहुंचने के लिए हमें जो कुछ भी कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, वो हम नहीं करते। मैं इसमें आप सब लोगों को बैरागी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केवल भौतिकता में रमे न रहकर आध्यात्मिकता के संबंध में भी कुछ विचार करें। कोरी आध्यात्मिकता जो है वो गरीबी और बीमारी लाती है, और तो कोरी भौतिकता जो है वो असंतोष और अशांति देती है। ये हमने देखा है पूर्व और पश्चिम के देशों में। तो इन दोनों का मेल होना चाहिए, तभी ये भवसागर पार हो सकता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।